बोलो किशोरजू महाराज की, बोलो कलेही मैया की, बोलो अजयपाल महाराज की, बोलो भाटे वाले हनुमान जी की। आज वो क्षण जो मैं देख पा रहा हूं कि एक बार तो जब आदमी सामने अपने चुनाव में आता है तो वो कहीं ना कहीं पार्टी की पृष्ठभूमि तो रहती ही है और उसका जो बैकग्राउंड होता है उस हिसाब से वो आता है। लेकिन जब अगली बार चुनाव में आता है तो अपने विकास कार्यों के कारण, अपने स्वभाव के कारण और दीन दुखियों की में शामिल होने के कारण आपके बीच में चुनाव में आता है। और ऐसे आदरणीय हमारे वी.डी. शर्मा जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आज जो दीन दुखियों के बीच में रहे हैं, जिनने हमारे लोकसभा में विकास के कार्यों को नई ऊंचाइयां दी हैं, ऐसे आज हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में आए हैं जिनका आज नामांकन आज भरने वाला है। एक बार जोरदार ताली बजा के उनके लिए स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे पार्टी के, हमारे सागर संभाग के, हमारे संगठन की दृष्टि से देख रहे आदरणीय मुकेश चौधरी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के रहे हैं और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, विचारों को मानते हुए आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, ऐसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश पचौरी जी भी हमारे बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका भी स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हमारे लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक और हमारे वर्तमान में मंत्री आदरणीय दिलीप अहिरवार जी, हमारे बगल के जिले से हमारे मंत्री, हमारे साथी भाई आदरणीय लखन पटेल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जो लगातार अपने क्षेत्र से विजय हासिल करते चले आ रहे हैं, ऐसे हमारे संजय पाठक जी, हमारे कटनी से हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय हमारे जायसवाल जी, हमारे बगल से लगे हुए क्षेत्र के हमारे विधायक आदरणीय राजेश वर्मा जी, हमारे पवई से विधायक आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे बहोरी वंश से हमारे विधायक आदरणीय पांडे जी, हमारे राजनगर से हमारे विधायक आदरणीय हमारे पटेरिया जी और हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ, क्योंकि हमारे सभी जिलाध्यक्ष, हमारे डब्बू मिश्रा जी, हमारे कटनी से आए हुए जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ के प्रभारी सदानंद जी और सभी हमारे आज पार्टी के बहुत से लोग हमारे बैठे हुए हैं, सभी वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता बंधुवर और सभी हमारे विधायक जो हमारे आए हुए हैं, जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष पदों पर हैं, ऐसे सभी सम्मानीय सदस्य, सभी का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सबसे पहले आप सभी जनता जनार्दन का शीश झुका के मैं प्रणाम करता हूं। आपको मालूम है कि आज हमारी देश की हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, आज राम राज की परिकल्पना को लेके जिसको पूरे देश में करने के लिए हम लोग निरंतर निकले हुए हैं, ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी जिसके इरादे नेक हैं, जिसकी नीति स्पष्ट है, साफ है और इसलिए आज हर क्षेत्र में इन लोगों ने काम किया है। चाहे विभिन्न क्षेत्रों की योजनाएं हों, विभिन्न वर्गों की हमारे उनको समर्थन देने की बातें हों, आज हर क्षेत्र में हमारी पार्टी ने काम किया है। और आपको पता है कि ये 2 दशक पहले हम एक बीमारू राज्य के रूप में गिने जाते थे, लेकिन इन 2 दशकों में हम एक मिसाल राज्य की तरफ बढ़ गए और सिर्फ हमारा प्रदेश नहीं, हमारा देश पूरी दुनिया में सशक्त हो रहा है, क्योंकि हमें एक सशक्त नेतृत्व मिला है, सख्त निर्णय लेने वाला मिला है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज जिस छोटे से हमारे जिले में
जहां पर आप देखते थे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे आतंकवाद की बात हो, चाहे डकैत की बात हो, आप अपने ही क्षेत्र में यदि आप देख लें तो हम शाम के बाद हम लोग निकलना बंद कर देते थे। लेकिन यदि आज डकैत समस्या, आतंकवादी समस्या यदि खत्म हुई है तो जब भारतीय जनता पार्टी का शासन हमारे मध्य प्रदेश में आया है तभी हमारी खत्म हुई है, चाहे वो पवई क्षेत्र रहा हो, चाहे हमारा पन्ना विधानसभा रहा हो। हर जगह डकैती समस्या रही है, आज उसको भी हमारी सरकार ने खत्म किया है। आज आतंकवाद को लेके भी, आज चाहे वो सिमी के लोग रहे हों, आज ऐसे सभी लोगों को, ऐसे कई इनामी, करीब 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा के इनामी लोगों को, गैंगों को ख़त्म करके आज हम बड़े स्वतंत्र रूप से अपने मध्य प्रदेश के अंदर विचरण कर रहे हैं। आज इन लोगों ने जैसे भी जो भी भूमाफिया रहे हों, हमें पता है कि हमारी सरकार ने 27,000 एकड़ भूमाफियाओं से छुड़ाई है, जिसका लागत यदि देखी जाए तो 15,000 करोड़ से ज़्यादा है। जो भूमाफियाओं के चुंगल से ऐसे कई माफियाओं को इनके घरों में बुलडोजर चलाने का काम किया। आज ऐसे कानून हमने बनाए कि यदि कोई मासूम बेटी को यदि कोई दुष्कर्म करता है तो उसको सीधे फांसी पर चढ़ाने का काम यदि करने का काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियम बना के किया है। ऐसे 40 लोगों को हमने फांसी पर चढ़ाया है। आज इस तरह के कई योजनाओं का लाभ यदि आप देखें तो 2003 की सरकार के वो दिन भी याद करें जहां हमें बिजली की कैसी समस्या रहती थी। हम लोग डब्बी के ज़माने में चले गए थे, लालटेन के युग में चले गए थे, मोमबत्ती के युग में चले गए थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद बनी तो आज पूरा क्षेत्र में हमारी लाइट हुई। अब लाइट की पहचान, अब हमारी यदि पहले तो लाइट आती नहीं थी तो इसलिए हम परेशान हो जाते थे, लेकिन यदि अब थोड़ी देर के लिए चली जाती है तो हमें परेशानी आती है। और इसलिए आज जब 5,000 हमारी आज मेगावाट बिजली तब पैदा होती थी, अब 28,000 मेगावाट बिजली हमारे मध्य प्रदेश के अंदर पैदा हो रही है। ये फर्क है। आज सड़कों को लेकर देखें, उस समय की सड़कों को याद करें, जहां से कटनी से हमारे भाई बंधु चले आ रहे हैं, यहां से 5-5 घंटे हमें लगते थे, जहां से अब 2 घंटे लग रहे हैं। पहले 40,000 किलोमीटर सड़क बनी थी, अब 4 लाख से ज्यादा किलोमीटर की सड़क पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। आज आर्थिक विकास दर देखें, हम लोग जहां पहले 4% था अब 16% हो गई है। आज यदि प्रति व्यक्ति की आय देखें तो पहले 11,000 प्रति व्यक्ति की आय होती थी, अब 1,40,000 हमारी प्रति व्यक्ति की आय हो गई है। ये फर्क है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही है, लेकिन देश और दुनिया में सबसे सबल पार्टी तो है ही है। लेकिन आज हम एक सशक्त देश के नाम पे भी दुनिया में साबित हो रहे हैं। आज हमारे भारत का नाम पूरे दुनिया में हो रहा है और उसका मूल कारण है कि हमारा जो नेतृत्व है, हमारे जो मोदी जी हैं, आज वो एक सशक्त नेता के रूप में और सख्त निर्णय लेने वाले नेता के रूप में आज उभरे हैं। आज शायद सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो, चाहे हमारे जो पूर्वजों ने जो हमारी नींव डाली थी 370 धारा हटाने की बात हो, चाहे हमारे बीच में आपके ट्रिपल तलाक के जैसे चीज़ों को लाने की बात हो, सीएए को लाने की बात हो, चाहे राम मंदिर मुद्दों का समाधान करने की बात हो, आज ये सब मुद्दे यदि आज हमारी किए हैं तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए हैं, हमारे नेतृत्व ने किए, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। आज जिसके लिए हमने संघर्ष किया, आप ये देखिए कि आज यहां से कांग्रेस पलायन कर गई है। आज यहां पे सपा के कोटे में ये हमारी सीट गई है। और सपा कौन सी पार्टी है आप जानते हो? जो हमारे कार सेवक थे, जो आज रामशिला को लेके हमारे जाने वाले लोग थे, जिनका सरेआम निर्दोष लोगों को खत्म करने का, गोली चलवाने का काम मुलायम सिंह ने किया था। आज जो सपा के जनक रहे हैं, जिनको कायदे से यदि देखा जाए तो 302 और 200 देशद्रोही की सजा होनी चाहिए, आज ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच में उनकी पार्टी का सामने कैंडिडेट आया है। आज ये मौका है, क्योंकि जनता सबसे बड़ी जज होती है, ये सबक देने का मौका है। पिछली बार आप 5 लाख से जीते हो, यदि आप 10 लाख से जिताओगे तो ये उनके मुंह पे तमाचा होगा, जिनने आज हमारे राम
जो हमारे राम हमारे सेवक थे, जिनको मानने का काम किया था। और इसलिए आज मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप भरपूर संख्या में पूरे 8 विधानसभा से लोग आए हो कि इस बार आप भारतीय जनता पार्टी को, हमें जीतना तो है ही है, हम आज रिकॉर्ड बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और इसलिए इस बार हमारी पार्टी यहां से 10 लाख से भी ज़्यादा हमारे वीडी शर्मा जी को जीतना चाहिए, जिससे कि आज हमारा ये मैसेज जाए कि आज जो हमारे राम सेवकों को, जो हमारे शिला जो कार सेवक थे, जिनको हमारे इस सपा पार्टी के जनक ने मरवाया था, आज उनके लिए तमाचा जाना चाहिए यदि हम 10 लाख से यहाँ से जीतेंगे। और इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप भरपूर समर्थन हमारे माननीय वीडी शर्मा का, भारतीय जनता पार्टी का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, चाहे वो मोहन यादव जी हों, चाहे हमारे माननीय मोदी जी हों, उनका करें। और यदि आप इसके लिए सब तैयार हैं तो एक बार हाथ उठा के बोलो, जुगल किशोर भगवान की।